लोकसभा में विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने प्रस्ताव को संसद के पटल पर रखा। विपक्ष ने स्पीकर पर सदन में बोलने नहीं देने और भेदभाव करने के आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा स्पीकर का व्यवहार निष्पक्ष नहीं है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, हम विपक्ष को हराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार को सच सुनना अच्छा नहीं लगता है और इसीलिए नेता विपक्ष जब भी बोलते हैं तो उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी सदन में सच बोलते हैं, इसीलिए सरकार को उनसे दिक्कत है। प्रियंका ने कहा राहुल गांधी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इस सरकार के सामने नहीं झुकते। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा प्रस्ताव किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम प्रस्ताव लाकर खुश नहीं है, लेकिन सदन की गरिमा की रक्षा के लिए प्रस्ताव लाना पड़ा। कांग्रेस सांसद ने कहा स्पीकर सरकार की नहीं पूरे सदन की आवाज है, उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए। स्पीकर के लिए पक्ष और विपक्ष समान होना चाहिए, नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन सदन में फिर से हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने जमकर बवाल काट दिया। एसआईआर के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब देने के लिए जैसे ही खड़े हुए वैसे ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। शिवराज ने पलटवार करते हुए कहा विपक्ष का तमाशा पूरा देश देख रहा है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया था। बीजेपी आरोप लगाती थी कि प्रोटेस्ट की प्लानिंग राहुल गांधी के घर पर हुई थी। अब राहुल ने एक बयान देकर इन आरोपों को कुछ हद तक साबित भी कर दिया। राहुल ने पहले यूथ कांग्रेस को बब्बर शेर कहा था और अब उन्होंने कहा कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस वालों ने अपना काम कर दिया। महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने काम तमाम कर दिया। एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की शाबाशी मिलने पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी की तुलना गद्दार से कर दी। संबित पात्रा ने कहा जब राहुल काम तमाम करने की बातें कर रहे थे तब देश उनके चेहरे पर मीर जाफर की मुस्कान देख रहा था। सिर्फ गद्दार को ही अपने देश को गिरते हुए देखकर खुशी होती है। अब ये साबित हुआ कि राहुल गांधी भारत को अपमानित और बदनाम करने की योजना के आर्किटेक्ट, योजनाकार और उसके कर्ता धर्ता हैं। तृणमूल देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है इसके लिए टीएमसी ने इंडी गठबंधन के साथियों से बात की है और गठबंधन में सहमति भी बन गई। टीएमसी महाभियोग के प्रस्ताव की ड्राफ्टिंग कर रही है। आपको बता दें सीसी इस वक्त बंगाल दौरे पर है। हावड़ा में टीएमसी ने आज काफिले पर उनके काले झंडे दिखाए और कल भी सीसी को कालीघाट मंदिर के बाहर काले झंडे दिखाए गए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। सीसी ने कहा कि बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की प्राथमिकता है। एसआईआर पर जारी विवाद को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एसआईआर का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि वोटर लिस्ट शुद्ध हो और पात्र वोटर्स को सूची में अपना नाम मिल जाए। सीसी ने आश्वासन दिया एसआईआर में किसी भी पात्र वोटर्स का नाम नहीं कटेगा।